एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं भाई। आपके साथ जो ये मुलाकात का सिलसिला है वो 2 एपिसोड पुराना है, यानी कि ये तीसरा एपिसोड है। अभी 2 एपिसोड में हमने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ये सिलसिला आगे चलेगा और तीसरे एपिसोड में ये एक अलग सेटअप आप देख रहे हैं। ये अलग सेटअप हमने इसलिए किया है क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें लगभग ऐसा ही सेटअप होता है, यानी कि ऑफिस का सेटअप। अब ऑफिस में बैठे बैठे कई बार आपको लगता होगा कि पीठ अकड़ गई, थोड़ा कई बार काम का भी प्रेशर होता है, तो उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मोहन जी हमारे साथ हैं। मोहन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार करो। तो मोहन जी, एक चीज़ बताइए, ऑफिस में आजकल प्रेशर तो होता ही है, और कई बार बैठे बैठे लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है उसमें इंसान को फील होता है कि वो थोड़ा थक सा गया है या पीठ अकड़ गई है। तो ऐसी चीज़ों के लिए योग में कुछ है क्या, हम ऑफिस में बैठे बैठे कुछ कर पाए? अब वैसे योग में बहुत अच्छा सीक्वेंस आजकल योग ब्रेक के नाम से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर के समय में स्वाभाविक रूप में एक पोजीशन पर लंबे समय तक आप बैठ कर के काम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी स्टैटिक सा हो जाता है, स्टैग्नेशन जैसा हो जाता है, जिसके कारण से कुछ एरिया में जो वाइटल है मुख्य रूप से जैसे ब्रेन है और इवन लोअर बॉडी है, यहाँ एक तरह से सर्कुलेशन का फ्लो में रुकावट या कम होने लग जाता है, जिसके कारण से असहजता पैदा होती है। और सामान्य सूक्ष्म व्यायाम और सामान्य ब्रेथ का अवेयरनेस वाले प्रैक्टिस के माध्यम से इसको हम इमीडिएट ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे ही बताइएगा, जो ऑफिस में, क्योंकि वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्रीडम नहीं होती कि हम मैट लगा लें या दौड़ने लग जाएं, वो नहीं होती फ्रीडम। तो छोटे स्पेस में जो कर सकते हैं वो बताइए। बिल्कुल, आइए करके देखते हैं, बिल्कुल। जिससे और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल आसानी से समझ में भी आएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है ही नहीं, ये छोटी जगह में ही हम कर सकते हैं। आप जहाँ भी खड़े हों, जहाँ भी बैठे हों उसी जगह पर आप खड़े हो जाएं। पीठ को एक बार सीधी रखें, पूरे शरीर पर एक तरह से अवेयरनेस को ले जाकर एक एक मांसपेशियों को पूरी तरह से स्ट्रेंथ दें, ब्रिंग टाइटनेस इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और यहाँ से शोल्डर्स को हल्का सा पीछे की ओर रोल करते हुए ड्रॉप कर लें, जिससे लंग्स थोड़ा सा खुल जाएं, ओपन अप हो जाएं, एक्सपांड हो जाएं। पेट पर हल्का सा कंट्रैक्शन इफेक्ट ले आएंगे और ये लोअर बैक मसल्स, हिप मसल्स टाइट करें और पैरों को स्ट्रेट रखें, पंजों को पैरेलल रखेंगे आगे की ओर फेसिंग करते हुए। ऐसे सहज होकर संपूर्ण शरीर पर चेतना को ले जाने के बाद दोनों हाथ को ऐसे एक दूसरे के साथ प्रेशर बनाते हुए हार्ट सेंटर पर ले आएं। अंगूठा को बिल्कुल हार्ट के पास प्लेस करना है। लंबी लंबी श्वास लें, हाथों में ताकत को अनुभव करें और फिर गहरी श्वास के साथ दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, ऊपर की ओर देखते हुए गले पर खिंचाव के साथ हाथों को जितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब ऊपर ले जाकर हथेली को आगे की ओर टर्न करते हुए थोड़ा सा ऊपर पुश कर लीजिए। गहरी श्वास। अब यहाँ से आगे देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीठ को सीधी रखकर दोनों हाथ को थाइस पर ले आएं। As you keep your back flat, slide your hands down. आगे की ओर देखते हुए, चीन आउट करते हुए, हो सके तो हथेली जमीन तक पहुंचाएं। न पहुंच पा रहे हो तो जहां तक हो ठीक है, थोड़ा वजन को पंजों की ओर शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा आप और नीचे जा सकते हैं, और नीचे जा सकते हैं। गले पर खिंचाव के साथ पीठ को सीधी रखते हुए, चेहरे पर सहजता को मेंटेन करते हुए, लंबी और गहरी श्वास के साथ, दीर्घ और सूक्ष्म श्वास के साथ, सहज भाव। जिनको भी बैक में दर्द होने का टेंडेंसी होगा उनको इतने तक ही जाएं तो अच्छा प्रभाव होगा, ज़्यादा नीचे जाने में पुश नहीं करेंगे। अगर पहले से बैक में असहजता ना हो तो आप पूरा नीचे तक भी जा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर यहाँ रुककर श्वास को फील करने के बाद, श्वास के प्रभाव को महसूस करने के बाद
श्वास भरते हुए फिर सिर को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल, फिर इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ को भी आगे की ओर ले जाकर पीठ को सीधी रखते हुए ऊपर और पीछे जाएं। लंबी लंबी श्वास ले, अच्छी अवेयरनेस के साथ। इसमें मूल बंद कहते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि कमर ऐसे आगे की ओर पुश कर देते हैं, पैर मोड़ लेते हैं, तो इसमें कंट्रोल खत्म हो जाता है। पैर स्ट्रेट बनाए रखना है और ये हिप मसल्स को, बैक मसल्स को टाइट रखना है, जिससे स्ट्रेचिंग होगा और मसल्स पर रेजिस्टेंस आएगा, जो सर्कुलेशन को भी व्यवस्थित कर देगा, डिटॉक्स प्रोसेस को भी बढ़िया बनाने में हेल्प करेगा। और फिर एक बार और करते हैं, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे थाइज पर रखें, स्लाइड करते हुए नीचे ले जाएं, जहां तक कंफर्टेबली जा सकते हैं जाकर चिन आगे की ओर, ठोड़ी को आगे की ओर पुश करते हुए, गले पर खिंचाव को महसूस करते हुए, पेट को अंदर खींच कर रखते हुए, सहज भाव के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट को मेंटेन करते हुए प्रभाव को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे कंफर्ट होगा आप अपने सिर को पैरों के बीच तक पहुंचा सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं, आगे की ओर देखें, बैक फ्लैट करें और श्वास खाली कर दें। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को आगे ले जाएं, पीठ को सीधी रखते हुए एक बार पुनः हाथ को ऊपर, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ताकत को अनुभव करते हुए हाथ को वापस ले आएंगे और इस बार फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। ऐसे हथेली को नीचे की ओर डाउनवर्ड फेसिंग करते हुए हाथ को मैक्सिमम पुश कर लें और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, पेट अंदर खींच कर रखें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे और यहाँ जाकर लंबी लंबी श्वास के साथ प्रभाव को अनुभव करें। दीर्घ और सूक्ष्म श्वास, हर श्वास के प्रवाह और प्रभाव को अनुभव करें। चेहरे पर सहजता, वजन को दोनों पैरों पर मिलाए हुए बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। फिर श्वास भरते हुए सेंटर पर आ दें और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर चले जाएंगे आराम से। इसमें कई लोग गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुश कर लेते हैं और बॉडी ऐसे टेढ़ा बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। पीठ सीधी रख करके बिल्कुल जेंटल स्ट्रेचिंग, खिंचाव को अनुभव करें, प्रभाव को अनुभव करें। दीर्घ श्वास के साथ चेहरे पर सहजता को मेंटेन करते हुए अपने चेतना के स्तर को शरीर के कण कण तक ले जाना है। पोजीशन होल्ड करते समय श्वास प्रश्वास को निरंतर बनाए रखें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर चले जाएं। पहले राउंड में तो बॉडी को समझने ही समय लग जाता है। शरीर के इंटरनल सेलुलर जो सिस्टम है उनके मेमोरी में ये फीड होने में टाइम लगता है। दूसरे राउंड में एक्चुअल में आपके अंदर हीलिंग का काम शुरू होता है, रिपेयरिंग का काम शुरू होता है, मेंटेनेंस का काम शुरू होता है, ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू होता है। कमजोरी पूरी तरह से दूर होगी, सहजता आ जाएगी। एक्सेलिंग गो टू अदर साइड, पूरी अवेयरनेस। मोस्टली हमें प्रैक्टिस को 2-2 बार करने का आदत बनाना चाहिए। एक बार में उतना बढ़िया इफेक्ट अनुभव नहीं होगा। पहले राउंड में तो बस सर्कुलेशन के स्तर पर काम होगा। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथ को वापस। ऐसे में आपने आगे स्ट्रेच किया, पीछे स्ट्रेच किया, साइड स्ट्रेच किया, तो ये जो स्टैग्नेशन था वो एक हद तक दूर हुआ है। अब हम बैठ करके कर लेते हैं। पहले मुझे एक चीज़ और बताइए कि मेरे जैसा आदमी जो नया नया हो, मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ तक जाते जाते घुटनों से थोड़ा नीचे हाथ पहुँचते पहुँचते फिर ऐसे टेंडेंसी होती है घुटने या तो मोड़ने पड़ेंगे या तो उसको नीचे नहीं जा सकता। मोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बैक को राउंड भी नहीं करना है। सीधे रख करके अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आपको जो खिंचाव आ रहा है यही इनफ है आपको लाभ देने के लिए, क्योंकि सर्कुलेशन को रिस्टोर करना है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तो जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई अचीव करने का प्रेशर नहीं, आप बस शरीर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब फिर बाकी हम लोग बैठ करके कर लेते हैं और ऐसे बैठे हुए हैं। अब इसमें पीछे ऐसे सपोर्ट नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे की ओर
जिससे बैक स्ट्रेट रखने का स्कोप बना रहे। और पेट को थोड़ा इंगेज करें, अंदर के और पुल करके रखेंगे। पीठ सीधी रखकर लंबी श्वास लें। और इस बार ये राइट हैंड से राइट साइड जो आर्म रेस्ट है इसको पकड़कर लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ लेंगे। पैर पूरी तरह से ग्राउंडेड रखें। पेट अंदर खींचते हुए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे जाने का प्रयास। ऐसे में लोअर बैक इतना स्ट्रांग होगा कि जिनको भी बैक पेन का टेंडेंसी होगा, समय के साथ बैक पेन पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। पेट के मसल्स और लोअर बैक के मसल्स एक्टिव और स्ट्रांग हो जाएं तो बैक पेन अपने आप गायब हो जाएगा। एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर दैट। फिर श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ चलते हैं। बायां घुटना को दायां हाथ से पकड़कर पुल करें। बायां हाथ से आर्म रेस्ट को पकड़ लीजिए और पेट को अंदर खींचकर लंग्स को ओपन अप करते हुए, स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जहां तक जा सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए वापस, जैसे कि हम 2-2 बार कर रहे हैं पहले से ही, ऐसे लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़कर पुनः पीछे की ओर दाईं ओर देखेंगे। इस पोजीशन में है तो श्वास लेना है, अंदर बाहर करना है। जब भी आप पोजीशन में पहुंच जाते हैं श्वास प्रश्वास को नियमित रखेंगे, निरंतर रखेंगे, लेना और छोड़ना कंटिन्यू रखेंगे। चेहरे पर प्रेशर रिफ्लेक्ट होने ना दें। और श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। और वापस एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, अच्छी तरह से खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अब तो जमीन पर लगा सकते हैं। पेट अंदर खींचेंगे और हाथ को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। आगे देखिए, मैं तो अभी नहीं लगा पा रहा हूँ, हाथ बीच में तोंद आ रहा है। इसका इलाज मैंने ऐसे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। जब तक तोंद कम वही नहीं वाला करेगा, वीडियो रहेगा का नहीं जमीन पर। रिप्ले करके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हालांकि ये तोंद जितना अलाउ कर रहा है उतना करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। और ऐसे आगे की ओर देखते हुए लंबी लंबी श्वास, पेट पर आए हुए कंट्रैक्शन को फील करते हुए, बैक मसल्स पर आए हुए रेजिस्टेंस को अनुभव करेंगे, बैक मसल्स को मजबूत होने का अनुभव। हाथों में प्रेशर ताकत के साथ रखें, हाथ सीधे रखेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ गले पर खिंचाव मेंटेन करेंगे और सिर को पीछे की ओर पुश करें। नेक रीजन पर प्रेशर सेंट्रिक मसाज को अनुभव करेंगे। नेक अलाइनमेंट इंप्रूव होगा, नेक रीजन के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेक पेन में लाभ मिलेगा, नेक पेन प्रिवेंट होगा, जिसको हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। सर्वाइकल का दर्द प्रिवेंट हो जाएगा। फिर श्वास भरते हुए और दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, पूरी अवेयरनेस। कुछ लोगों के पैरों के खास करके नी रीजन के जॉइंट्स वीक हो जाते हैं समय के साथ, तो उसके लिए अब हाथ को ऐसे थाइस के नीचे रख लीजिए, ये पेट के लिए भी काम करेगा। और यहाँ पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, नी कैप टाइट रखें, अच्छी तरह से स्ट्रेच करें टोज को अपने ओर, फिर आगे, फिर अपने ओर, फिर आगे, फिर अपने ओर, फिर आगे, अच्छी ताकत के साथ। और फिर रोटेट 1 2 3 4 5, अदर साइड 5 4 3 2 1 और वापस फिर स्ट्रेट। इसको कम से कम 15 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5। कई लोगों का ये समस्या है, नी रीजन में मसल्स वीक हो जाते हैं। एक्सरसाइज अगर ना हो तो वीकनेस आना स्वाभाविक हो जाता है। सेल्स समय के साथ डिजेनरेट होने लगते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनका
नी वीक होने के कारण, नी रीजन के मसल्स कमजोर होने के कारण हड्डियों के जो बीच में गैप है वो कम होता है, घिसने लगता है, वजन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण कार्टिलेज पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो सामान्य मूवमेंट में भी घुटनों में दर्द आ जाता है। और फिर आराम से घुटनों को हल्का सा सहलाएंगे और बैठ करके कुछ ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। इमीडिएट छोटे से समय में व्यक्ति का जो सिर के ऊपर प्रेशर है ना, ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, ये पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। कैसे करना है? ऐसे हाथ को मुद्रा पर रख लीजिए, जिसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आंखें बंद रखें। यहाँ हम लोग पहले एंड कर लेते हैं। इससे हम लोग एक करते हैं कि ये हमारा हो गया के लिए और ये इसके लिए। अब अगला एपिसोड कर लेते हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए, ठीक है। श्वास वाला। ठीक है, 2 एपिसोड हो जाए तो यहाँ पे हम लोग एंड कर लेते हैं। चलिए, तो इससे मतलब पीठ में जो अकड़न है, घुटनों में कई बार जाम होने की समस्या हो जाता है कि घुटने जाम हो गए, या कई बार हम लोग उसको कहते हैं पैर सो गए, तो वो सब दूर हो जाएगा, इंक्लूडिंग सर्वाइकल भी। अरे भाई, तो बहुत काम की चीज़ आज मोहन जी ने बताई है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जैसे ही हम आएंगे तो ऑफिस सेटअप के साथ ही आपको बताएंगे कि कई बार जब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो क्या करें। नमस्कार।